नमस्कार फ्रेंड्स, अतिशय अकेडमी पर आपका स्वागत है। हिंदी व्याकरण के वीडियो में हम संधि टॉपिक पर पढ़ रहे हैं। तो संधि में हमारा चल रहा है स्वर संधि। स्वर संधि में हमने दीर्घ संधि पढ़ ली। उसके बाद हम गुण संधि देखेंगे जो कि स्वर संधि के भेद है। तो गुण संधि क्या होती है और कैसे गुण संधि बनती है। यदि अ या आ के बाद ध्यान देंगे हम और ध्यान रखेंगे इस बात का कि कौन से स्वर प्लस के पहले आएंगे और कौन से स्वर प्लस के बाद आएंगे। तो प्लस के पहले अ या आ, सभी शब्दों में अगर प्लस के पहले अ या आ स्वर है और उसके बाद ई या आ, ई या ई, ऊ या ऊ अथवा री, ये तीनों स्वर आए अ या आ के बाद में अ या आ नहीं आ रहा है, ये भी ध्यान रखना है। अ या आ के बाद ई या ई, ऊ या ऊ अथवा री आए तो दोनों मिलकर क्या बनेंगे, ए, ओ और अर। अ या आ के बाद ई या ई आने पर ए बनेगा और अ या आ के बाद ऊ या ऊ आने पर ओ बनेगा और अ या आ के बाद री आने पर अर बनेगा। तो ये हमें ध्यान रखने हैं और इसे फॉर्मूले के रूप में याद भी रखना है। यहाँ दिया हुआ है, इन तीनों को हमें याद रखना है। ये गुण संधि है। जैसा कि हमने दीर्घ संधि में देखा, प्लस के आगे और प्लस के पीछे लघु या दीर्घ दोनों में से कोई सा भी स्वर आ सकता है, लेकिन जो बनने वाला स्वर है वो हमेशा दीर्घ बनेगा, बड़ा बनेगा। तो शब्द को ध्यान रखना है, दीर्घ यानी बड़ा होता है। यहाँ गुण संधि है तो इनमें गुण आएगा, यानी कि किसी भी चीज को मिलाने पर जो एक विशेष गुण आता है, यानी विशेषता आती है उसमें, तो वह उसका गुण कहलाता है। तो यहाँ पर भिन्न स्वर है, लेकिन हमें भिन्न स्वरों को ध्यान रखना है कि कौन कौन से भिन्न स्वर आएंगे और प्लस के पहले कौन से भिन्न स्वर आएंगे। तो यहाँ सभी में अ या आ आएगा प्लस के पहले, लेकिन प्लस के बाद आने वाले जो स्वर है उनको हमें याद रखना है और उन भिन्न स्वरों को मिलाने से कौन कौन से स्वर बनते हैं। तो ए, ओ, अर, अर जो र हलंत वाला है यहाँ, तो ये तीनों बनते हैं और अ और आ के सामने भिन्न स्वर आते हैं। तो ये हमें गुण संधि में ध्यान रखना है कि दो अलग स्वरों के मिलान से उनमें गुण उत्पन्न होता है और एक नया स्वर बनता है। तो हम उदाहरण से इन सबको देख लेते हैं, समझ लेते हैं। सबसे पहले हम शब्द देखते हैं, अ के सामने ई आने पर ए बनता है कैसे और कौन कौन से वो शब्द है। देव प्लस इंद्र, देवेंद्र। देव में व में अ है और यहाँ पर ई है, तो अ और ई, छोटा वाला ई मिलकर के ए बन रहा है। तो व के एक ही मात्रा है, यानी कि स्वर अ और ई मिलकर के ए बना, देवेंद्र। मत्स्य प्लस इंद्र, मत्स्येंद्र। मृग प्लस इंद्र, मृगेंद्र। इसी तरह से हित प्लस इच्छा, हितेच्छा। स्व प्लस इच्छा, स्वेच्छा। तो ये स्वेच्छा वाला शब्द परीक्षा में कई बार पूछा गया है, महत्वपूर्ण है, अब भी पूछा जा सकता है, तो इन शब्दों को आप ध्यान रखें। काम प्लस इच्छा, कामेच्छा। तो प्लस के पहले और प्लस के बाद में जो वर्ण है उनके स्वरों को देखना है कि कौन कौन से स्वर है, तो इनके मिलान करने से कौन सा स्वर बनता है और हमें ध्यान रखना है कि कौन सा स्वर कौन सी संधि में बनता है। अब हम देखते हैं अ के बाद में बड़ी ई आने पर नर प्लस ईस। ईस में मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि ईस यानी भगवान होता है, ईश्वर होता है। ईश्वर हमेशा सबसे बड़ा होता है और ईस में हमेशा बड़ी ई आती है, ये आपको ध्यान रखना है। नर प्लस ईस, नरेश। परम प्लस ईश्वर, परमेश्वर। खग प्लस ईस, खगेश। अंक प्लस इक्षण, अंकेक्षण। लोक प्लस ईस, लोकेश। भुवन प्लस ईश्वर, भुवनेश्वर। तो ये थे अ प्लस ई, बड़ी ई से मिलकर ए बनने वाले शब्द। अब देखते हैं आ प्लस ई बराबर ए, यानी आ के बाद में छोटी ई आने पर जो ए बनता है वो शब्द। ये शब्द बहुत कम होते हैं। महा प्लस इंद्र, महेंद्र। यथा प्लस इष्ट, यथेष्ट। आ के बाद में बड़ी ई मिलाने से ए बनता है और ये शब्द देख लेते हैं हम। रमा प्लस ईस, रमेश। कमला प्लस ईस, कमलेश। महा प्लस ईश्वर, महेश्वर। द्वारका प्लस ईस, द्वारकेश। गुड़ाका प्लस ईस, गुड़ाकेश। राका प्लस ईस, राकेश। तो ये सभी आ प्लस बड़ी ई से मिलाकर बनाए गए ए वाले शब्द हैं।
अब देखते हैं, जैसा हमने देखा अ या आ के बाद में आने वाले भिन्न स्वर में ई या ई आए या ऊ आए या री आए। तो अब हम ऊ वाले शब्द देखते हैं। वीर प्लस उचित, वीरोचित। पर प्लस उपकार, परोपकार। सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय। हित प्लस उपदेश, हितोपदेश। स्व प्लस उपार्जित, स्वोपार्जित। शब्दों को ध्यान से देखिए, शब्द शुद्धि में भी ये आ सकते हैं, और संधि करना आ जाए तो शब्द शुद्धि आराम से हो जाती है। दीप प्लस उत्सव, दीपोत्सव। नव प्लस ऊड़ा। अब बड़े ऊ वाले शब्द देखेंगे। नव प्लस ऊड़ा, नवोड़ा। समुद्र प्लस उर्मी, समुद्रोमी। सूर्य प्लस ऊष्मा, सूर्योष्मा। तो ये थे अ प्लस ऊ, जो बड़ा ऊ होता है उससे मिलकर बनने वाले शब्द। ओ आता है अगर अ के बाद में ऊ आए तो। इसी तरह से आ के बाद में ऊ आने पर ओ बनता है। महा प्लस उदय, महोदय। यथा प्लस उचित, यथोचित। महा प्लस उष्ण, महोष्ण। आ के बाद में बड़ा ऊ आने पर, अब तक हमने अ के बाद में बड़ा ऊ आने वाले शब्द देखे थे, अब देखते हैं आ के बाद में बड़ा ऊ आने पर ओ बनता है, तो उन शब्दों को हम देख लेते हैं। महा प्लस उरु, महोरु। महा प्लस उत्सव, महोत्सव। सेवा प्लस उपरांत, सेवोपरांत। दया प्लस उर्मी, दयोर्मी। महा प्लस ऊर्जस्वी, महोर्जस्वी। गंगा प्लस उर्मी, गंगोर्मी। अब आता है अ के बाद री आने पर अर शब्द अर आ जाता है, और उससे शब्द बनते हैं। तो किस प्रकार के शब्द बनते हैं देखते हैं। देव प्लस ऋषि, देवर्षि। देखो देवर्षि शब्द है, उसकी जो संधि विच्छेद क्या होगा, देव प्लस ऋषि, तो इसमें ऋषि छिपा हुआ है देवर्षि में, और जब इनका मिलान करते हैं अ प्लस री का, तो यह अ स्वर में बदल के र ऊपर पहुंच जाता है। जब भी र आधा हलंत वाला होगा, वहां अंतिम स्वर के री के बाद वाले स्वर के ऊपर चला जाएगा। ग्रीष्म प्लस ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। शीत प्लस ऋतु, शीतर्तु। सब में ऊपर चला गया है र, और बीच वाले स्वर में अ आ जाता है। देव प्लस ऋण, देवर्ण। उत्तम प्लस ऋण, उत्तमर्ण। महा प्लस ऋषि, महर्षि। आगे देखते हैं, आ के बाद में री आने पर अर बनता है। वर्षा प्लस ऋतु, वर्षतु। महा प्लस ऋषि, महर्षि। साम प्लस ऋचा, सामर्चा। महा प्लस रिद्धि, महर्दि। राजा प्लस ऋषि, राजर्षि। इस तरह से ये गुण संधि वाले शब्द थे, जिनको हमने फॉर्मूले के साथ देखा। तो आगे हम अगली संधि लेंगे, वृद्धि संधि। तो इस प्रकार से हम संधि के सभी भेद पूरे करेंगे और हिंदी के सभी टॉपिक पूरे करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।